नमस्कार, आपका स्वागत है एस्ट्रो गुरुकुलम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिंह राशि के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल। यह कोई सामान्य राशिफल नहीं है। आज हम सितंबर 2026 में होने वाले गुरु, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के गोचर को सिंह राशि के भाव के अनुसार समझेंगे और जानेंगे नौकरी और करियर में क्या बदलाव आएगा, व्यापार में लाभ होगा, क्या सावधानी रखनी होगी, धन की स्थिति कैसी होगी, प्रेम और विवाह में क्या परिणाम मिलेगा, परिवार और संतान के लिए समय कैसा रहेगा, स्वास्थ्य में किन बातों का ध्यान रखना होगा और आखिर में जानेंगे सिंह राशि के लिए विशेष ज्योतिष्य उपाय। ध्यान रखें, यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर सामान्य गोचर फल है। व्यक्तिगत जन्म कुंडली, लग्न, दशा और ग्रहों की स्थिति के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि के मुख्य गोचर पर। गुरु जो है कर्क राशि में है, आपके 12वें भाव में। शनि मीन राशि में आपके 8वें भाव में वक्री है। राहु कुंभ राशि में आपके 7वें भाव में है। केतु सिंह राशि में आपके प्रथम भाव में है। इसलिए सितंबर का मुख्य फोकस स्वयं में बदलाव, साझेदारी, खर्च, करियर और धन पर रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं गुरु जो कि आपके 12वें भाव में है। गुरु आपकी 12वें से आपकी राशि में 12वें भाव यानी कर्क राशि में गोचर कर रहा है। खर्च, विदेश, लंबी दूरी की यात्रा, एकांत, आध्यात्मिकता और नींद से संबंधित है। खर्च बढ़ सकता है, लेकिन कुछ खर्च एजुकेशन, ट्रेवल, प्रॉपर्टी या फ्यूचर प्लानिंग से जुड़े हो सकते हैं। गुरु की दृष्टि आपके चौथे, छठे और 8वें भाव पर पड़ेगी। चौथे भाव पर दृष्टि से घर और प्रॉपर्टी में सपोर्ट मिल सकता है। छठे भाव पर दृष्टि नौकरी और कंपटीशन के लिए अच्छी हो सकती है। 8वें भाव पर दृष्टि के कारण पुराने फाइनेंशियल या फैमिली मैटर सामने आ सकते हैं। शनि आपके 8वें भाव यानी मीन राशि में वक्री है। अचानक परिवर्तन, जॉइंट फाइनेंस और रिसर्च और हिडन मैटर से संबंधित है। शनि आपको पैटर्न्स सिखाएगा, पुराने मामले बार बार सामने आ सकते हैं और इंश्योरेंस, टैक्स, लोन या जॉइंट फाइनेंस मैटर में पेपर वर्क संभाल कर करें। हेल्थ के मामले में भी रूटीन बनाए रखना जरूरी होगा। पॉजिटिव पक्ष, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, टेक्नोलॉजी एनालिसिस से लाभ मिल सकता है। राहु आपके 7वें भाव में है। विवाह, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग का भाव है। अचानक नया रिलेशनशिप आ सकता है या पार्टनर या बड़ा क्लाइंट मिल सकता है। राहु भ्रम भी पैदा करता है। किसी को केवल बातों के आधार पर जज ना करें। बिजनेस पार्टनरशिप और एग्रीमेंट जरूर बनाएं। विवाह में सस्पेंशन और एग्रीमेंट से बचें। केतु आपकी अपनी राशि यानी प्रथम भाव में है। मन भीतर की ओर जा सकता है। अकेले रहने की इच्छा हो सकती है। पुराने गोल अब उतने महत्वपूर्ण नहीं लग सकते हैं। यह समय सेल्फ एनालिसिस के लिए अच्छा है। बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग से बचें और हेल्थ रूटीन को व्यवस्थित रखें। 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेगा। सिंह राशि में यह तीसरा भाव है और कंटेंट क्रिएटर, आर्टिस्ट, डिजाइनर्स और सेल्स और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए समय जो है अच्छा रहेगा। भाई बहनों से संबंधों में इंप्रूवमेंट हो सकता है। 7 सितंबर को बुध राशि में प्रवेश करेगा। बात करते हैं बुध जो कि आपका दूसरे भाव में है। 7 सितंबर को बुध राशि में प्रवेश करेगा। सिंह राशि से दूसरा भाव है और धन, परिवार और वाणी से संबंधित है। फाइनेंस, प्लानिंग, कम्युनिकेशंस और अकाउंट्स के लिए अच्छा समय है। 26 सितंबर को बुध तुला राशि में जाएगा। अब तीसरा भाव सक्रिय भाव होगा और कम्युनिकेशंस और ट्रेवल बढ़ेगा। सूर्य जो कि आपका दूसरा भाव है, 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा। सिंह राशि में यह दूसरा भाव है। धन, परिवार और वाणी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ईगो के कारण परिवार में कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन बोलने का तरीका महत्वपूर्ण रहेगा। मंगल जो कि आपका 11वें से 12वें भाव तक है। महीने की शुरुआत में मंगल मिथुन राशि में आपके 11वें भाव में रहेगा। इनकम, नेटवर्किंग में तेजी आ सकती है। नए लोगों से मिलेंगे, नए कॉन्टेक्ट बनेंगे।
18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा और आपके 12वें भाव में चला जाएगा। इससे खर्च, ट्रेवल और अदर मैटर बढ़ सकते हैं। रात की नींद और मानसिक तनाव पर ध्यान देना जरूरी होगा। अनावश्यक खर्चों से बचें। अब बात करते हैं नौकरी और करियर की। करियर की स्थिति मिश्रित लेकिन अवसरों वाली रहेगी। गुरु 12वें भाव में है होने से विदेश या दूर स्थानों से काम मिल सकता है। शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर है और मेहनत का परिणाम मिल सकता है। नौकरी बदलने से पूरी जानकारी लें। सितंबर का दूसरा भाग पेपर वर्क और इंटरव्यू के लिए उपयोगी हो सकता है। सरकारी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें कंसिस्टेंस बनाए रखने की जरूरत है। व्यापार की बात करें तो सिंह राशि के लिए पार्टनरशिप सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा। राहु 7वें भाव में है। बड़ा क्लाइंट या बिजनेस पार्टनर मिल सकता है। राहु के कारण भ्रम हो सकता है। किसी भी पार्टनरशिप को फाइनल करने के लिए एग्रीमेंट पढ़ें। फाइनेंस टर्म्स स्पष्ट करें। बिना जांच बड़ी रकम इन्वेस्ट ना करें। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो महीने की शुरुआत में मंगल 11वें भाव में है। इनकम और गेन्स बढ़ सकते हैं। 18 सितंबर के बाद मंगल 11वें भाव में चला जाएगा। एक्सपीरियंस बढ़ने की संभावना है। गुरु भी 12वें भाव में है और बजटिंग पर विशेष ध्यान दें। विदेश यात्रा, घर, शिक्षा या फैमिली रिलेटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। रिस्क इन्वेस्टमेंट से बचना बेहतर रहेगा। प्रेम और विवाह की बात करें तो राहु 7वें भाव में होने से रिलेशनशिप लाइफ एक्टिव रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। जल्दबाजी में कमिटमेंट ना करें। विवाहित लोगों के लिए पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर भरोसा करके रिलेशनशिप में तनाव न पैदा होने दें। मिसअंडरस्टैंडिंग है तो सीधे पार्टनर से बात करें। परिवार में बात करें तो 2 सितंबर के बाद शुक्र तीसरे भाव में रहेगा और 17 सितंबर के बाद सूर्य दूसरे भाव में आएगा। फैमिली कम्युनिकेशन बढ़ेगा। आपकी बात का प्रभाव रहेगा। सूर्य और राहु के कारण ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना होगा। माता पिता के साथ सम्मान पूर्वक बातचीत करें। शिक्षा और संतान में बात करें तो गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर है। मेहनत का परिणाम आपको मिल सकता है। विद्यार्थियों को डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। संतान के मामले में अनावश्यक चिंता न करें। संतान की एजुकेशन और फ्यूचर प्लानिंग पर खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो केतु प्रथम भाव में है और शनि 8वें भाव में वक्री है, इसलिए सावधानी जरूरी है। थकान, तनाव, नींद और रूटीन से जुड़ी परेशानियों को नजरअंदाज ना करें। 18 सितंबर के बाद मंगल 11वें भाव में रहेगा। स्लीप पैटर्न प्रभावित हो सकता है। रात में देर तक जागने से बचें। नियमित वॉक और पर्याप्त नींद रखें। 9 सितंबर की प्रमुख तारीखों की बात करें दोस्तों तो 2 सितंबर शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेगा। घर, वाहन और प्रॉपर्टी के विषय सक्रिय होंगे। 7 सितंबर बुध कन्या राशि में प्रवेश करेगा। धन, परिवार और वाणी से जुड़े विषय सक्रिय होंगे। 17 सितंबर सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा। धन, परिवार और वाणी महत्वपूर्ण होंगे। 18 सितंबर मंगल कर्क में प्रवेश करेगा। खर्च, ट्रेवल और हेल्थ में से सावधान रखें। 26 सितंबर बुध तुला में प्रवेश करेगा। कम्युनिकेशन और शॉर्ट ट्रेवल बढ़ेंगे। सिंह राशि के लिए विशेष उपाय में बताने वाला हूं। तो पहला उपाय है गुरु के लिए। गुरुवार को पीली दाल या केले का दान करें और ओम बूम प्रस्ते नमक मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय है मंगल के लिए। 18 सितंबर के बाद प्रत्येक मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्रोध पर नियंत्रण रखना भी मंगल का सबसे बड़ा उपाय है। चंद्रमा राशि के लिए सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें। रात में चंद्रमा को देखकर शांत मन से प्रार्थना करें। राहु केतु के लिए शनिवार को काले तिल का दान करें। अनावश्यक भय, शक और नकारात्मक सोच से बचें। बात करते हैं ओवर रेटिंग की। तो करियर में आपको 10 में से 8, व्यापार में 10 में से 8, धन में 10 में से 7, प्रेम और विवाह में 10 में से 8, परिवार में 10 में से 7, शिक्षा में 10 में से 8.5 और स्वास्थ्य में 10/10
6.5 आपको ओवर रेटिंग मिलती है। ओवरऑल आपका 10/7.5 आपकी रेटिंग यहाँ पर मिलने वाली है। और तो ये था सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2026 के लिए बदलाव, मंथन और नई दिशा बनाने का महीना है। गुरु आपको विदेश, आध्यात्मिकता और नए अनुभवों की ओर ले जा सकता है। शनि आपको धैर्य और फाइनेंस डिसिप्लिन सिखाएगा। राहु पार्टनरशिप और रिलेशनशिप में नए अवसर ला सकता है, लेकिन भ्रम से बचना जरूरी होगा। केतु आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देगा और 18 सितंबर के बाद मंगल खर्च मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। इसलिए सितंबर का आपका मंत्र है, बड़े निर्णय लें लेकिन पूरी जांच के बाद। अगर आप सिंह राशि के हैं तो कमेंट में लिखिए ओम सूर्य देवाय नमः। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एस्ट्रो गुरुकुलम को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में हम जानेंगे कन्या राशि के सितंबर 2026 के विस्तृत गोचर फल। जय श्री गणेश, ओम सूर्य देवाय नमः।